हम कोई कोचिंग माफिया नहीं है। अगर हम कोचिंग माफिया होते तो हम 2017 में लड़ाई ना लड़ रहे होते। बच्चे ही तो हैं जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है। कोई मैं थोड़ी हूँ या 6,04,000 मेरे घर के आदमी थोड़ी जिन्होंने प्लेटफॉर्म मुझे दिया जो मुझे कोचिंग माफिया बोला जाए। क्या मैं कोचिंग माफिया आपको लगता हूँ? देखा आपने, जो शिक्षक देश में क्रांति लाना चाह रहे हैं उनको कोचिंग माफिया बोला जा रहा है। जो शिक्षक चाह रहे हैं कि देश पढ़ लिख कर आगे बढ़े उनको कोचिंग माफिया बोला जा रहा है। जो शिक्षक कम पैसे में एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कोचिंग माफिया बोला जा रहा है। जो शिक्षक स्टूडेंट्स के लिए रोड पर उतर कर आ रहे हैं उनको कोचिंग माफिया बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है वो कहीं से 1% भी, कहीं से, मैं बोल रहा हूँ कहीं से 1% भी सही नहीं है। क्यों भाई? तुम खुद सोचो, कोई लड़का 4-6 साल मेहनत करके तैयारी करता है, जी जान लगा देता है पढ़ने में, अपनी सारी मौज मस्ती भूल कर, सारी दुनिया से अलग होकर सिर्फ एक कमरे में पैक हो जाता है पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ने के बाद जब एग्ज़ाम देने जाता है और एग्ज़ाम देने के बाद उसे पता चलता है कि उसका एग्ज़ाम जो है लीक हो गया। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम देने गए स्टूडेंट्स ने इतने मेहनत किया और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका माउस ख़राब है, उसका कीबोर्ड ही ख़राब है, उसका सिस्टम ही ख़राब है। अब बच्चे पढ़ाई करके पेपर देने जाएं या कीबोर्ड माउस लैपटॉप लेकर जाएं। अरे भाई, एसएससी अगर तुम्हारे पास नहीं सुविधा बन रही तो बताइए, सभी बच्चे अपने लैपटॉप कीबोर्ड माउस सब लेकर जाएं। टीचर अगर बच्चों के हक की बात करते हैं तो उनको कोचिंग माफिया बता दिया जाता है। टीचर अगर बच्चों के लिए लड़ते हैं, टीचर अगर बच्चों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, उनके ऊपर डंडे चलाए जाते हैं, किसी टीचर का हाथ तोड़ दिया जाता है, उनको जेल ले जाया जाता है। ये कहाँ का न्याय है मेरे भाई? कोई मतलब इस देश में कोई अपनी बात भी नहीं रख सकता कि क्या हो रहा है इस देश में? इस देश में क्या हो रहा है उसका हिसाब भी तो चाहिए। एक बार ये वीडियो देखिए पहले, किस तरह से टीचरों को खींच कर ले जाया जा रहा है, किस तरह से उनको मारा जा रहा है, उसके बाद आप खुद सोचिए। ये देखिए फिर से वही सुबह वाली हरकत हो रही है। टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है, फिर से इन्हें भर रही है, डिटेन कर रही है। आगे ये देखिए, वो भी टीचर आदित्य रंजन पकड़ लिया गया। ये देखने के बाद आपकी रूह नहीं कांपती? ये देखने के बाद आपको नहीं लगता कि हम किस देश में रह रहे हैं? इस देश का सिस्टम कैसा चल रहा है इस समय? जो 100-200 रुपए का कोर्स देकर आपको पढ़ा रहे हैं वो कोचिंग माफिया हो गए। वो माफिया हो गए। उन्होंने कितना पैसा कमा लिया मेरे भाई। सिर्फ हमको शिक्षा की जरूरत है। 12th फेल की उस मूवी का एक डायलॉग याद आता है कि गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। और ये जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं अपने देश के, इनको स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाना चाहिए, लेकिन आवाज तो उठा ही नहीं रहे हैं। और जो टीचर्स आवाज उठा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनको ये कोचिंग माफिया बोलते हैं। उनको ये लोग कोचिंग माफिया बोल रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप लोग अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करना और बता देना कि जो हमारे राकेश यादव सर हैं या जो कोई भी ऑनलाइन टीचर्स हैं वो कोचिंग माफिया नहीं है। 100 रुपए में कोई तुम्हें पढ़ा रहा है, 99 रुपए की फीस में कोई तुम्हें पढ़ा रहा है, तो कोचिंग माफिया कैसे हो सकता है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो लोग भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन टीचर्स जो हैं वो कोचिंग माफिया है, तो उनके मुंह पर तमाचा जोर से मारो, उनके मुंह पर जोर से तमाचा मारो कि देखो, कोचिंग माफिया नहीं है। वो देश को बदलना चाहते हैं। वो देश को चाहते हैं कि पढ़ लिख कर देश आगे बढ़े। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपना देश जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, तो आप बस वीडियो देख के चुपचाप शांत बैठ जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।